समस्तीपुर में लगातार बढ़ रहे अपराध और लाठीचार्ज के खिलाफ महागठबंधन के सभी नेताओं ने आज समस्तीपुर जिलाधिकारी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ये सभी मसलों को लेकर उनसे बात की है और कहा गया है कि जिस तरह लगातार समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिन पे दिन खराब होती जा रही है, वहीं पीड़ित परिवार अगर इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पे आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाए गए, उन पे जेलों में भरा गया और उनके ऊपर कई ऐसी दफाएं लगाई गई जो दफा कहीं से नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन के नेता थे, विधायक थे, विभूतिपुर के, समस्तीपुर के और मोरबा के विधायक सहित महागठबंधन के कई जो नेता थे वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। किसी का भी पोस्टमार्टम होने से पहले उसका एफआईआर होना है, आइदर देन जस्ट उसका एफआईआर होना है। अगर वो लिख करके उसके माता पिता या घर के लोग नहीं देते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस की तरफ से एफआईआर करे। तो ये क्या हो रहा, जब नहीं हुआ लोग आकर के सड़क पर उतरे तो कौन थी? महिलाएं थी, पर्दा नशीन महिलाएं आकर के सड़क पर वो जो है अपने न्याय का गुहार लगा रही थी और उसके ऊपर लाठी बरसाई गई। लाठी बरसाना तो एक है, ले जाके हाजत में पिटाई किया, उससे भी दिल नहीं भरा, फिर उसको जेल भेज दिया। क्या कर रहा था वो सब AK-47 लेके था क्या? चार्ज क्या लगा दिया कि पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया? कोई वीडियोज है, कोई एक तस्वीर है, वो पुलिस पर हमला कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि हमारा एफआईआर करो, अपराधी को गिरफ्तार करो, यही तो मांग कर रहा था। अब ये मांग करना अगर गलत समझती है तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में समस्तीपुर पुलिस की ये नासमझी है। समस्तीपुर की धरती जो है कर्पूरी की धरती है, जिन्होंने जनतंत्र की नींव को बहुत मजबूत किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जनतांत्रिक तरीके से हो रहे आंदोलन को कुचलने की कोशिश अगर अंग्रेजी हुकूमत के तौर पर करेगी तो उसका मुकाबला समस्तीपुर की जनता पहले भी किया है और आगे भी करेगी। इस जिला में जो अपराध की घटनाएं बेतहाशा वृद्धि हो गई है और प्रत्येक दिन हत्या जैसी घटनाएं हो रही है, गंभीर अपराध की घटनाएं हो रही है, जिससे पूरा जिला दहशत में है। आज ही नहीं, पिछले एक आध महीने से हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन पर झूठे मुकदमे और निराधार आरोप लगाकर उस पर कई इस तरह की धाराएं लगाई जा रही है और एक दहशत का वातावरण, मतलब अपराधी भागे, बाद में पहले पीड़ित परिवार और उसके परिजन को भागने की स्थिति पैदा हो गई। आपने देखा हाल के दिनों में एक लड़की के डूबने से हकीमाबाद में मौत हुई और उसको आज 5 दिन गुजर गए, अभी तक उसके माता पिता के द्वारा कोई एफआईआर नहीं लिया गया। 5 दिनों के बाद भी एफआईआर नहीं लिया गया और 3 दिनों के बाद एफआईआर को लेकर के एक आंदोलन किया गया कि एफआईआर लॉन्च किया जाए और पीड़ित परिवार, मतलब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के किया जाए। और लोगों को शंका थी कि भाई वहाँ पर उनकी हत्या हुई है, इसलिए मेरा एफआईआर हत्या में लिया जाए, पुलिस अपना अनुसंधान करे, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, हत्या है, आत्महत्या है, दुर्घटना है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन एफआईआर 5 दिनों तक नहीं लिया गया। परिजनों का कहना है कि हमको कहा जा रहा था कि डूब से मरने का आप एफआईआर दीजिए। इन लोगों का कहना नहीं, मुझे शंका है कि हत्या हुई है, उसको एफआईआर। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ। आंदोलन में जिला में पहली बार 30-40 सालों में जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसकी तमाम हम लोग दल उसकी निंदा करते हैं और जिस तरह उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस कस्टडी में तमाम लोगों को प्रताड़ित करना, उनके साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन लोगों पर झूठा आरोप लगा करके कई तरह की धाराओं के तहत केस किया जाना, ये भी बहुत निंदा हम लोग करते हैं। एक मांग को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी होती है और खुद बेल दे दिया जाता है। तो इस तरह का एक दहशत का वातावरण कि आप इसको किसी भी पीड़ित परिवार या समाज का लोग अपनी मांग को लेकर के सड़क पे ना उतरे, आंदोलन ना करे, आवाज़ ना उठाए, या लोकतंत्र के दबाने का प्रयास हम लोग को देखने को मिला है, जो समस्तीपुर में पहली बार है।
एक्चुअली इसको पुलिस डाइवर्ट कर रही है और किसी बड़े लोगों को बचाने के लिए इस केस को मोड़ने का काम उसने किया है और जो पीड़ित पक्ष है उसको टेरराइज करके चाहती है कि किसी तरह से वो मूल मुद्दे से बात हट जाए और इसको अलग डाइवर्ट कर दिया जाए। असल में यही है। एफआईआर ले लेना चाहिए था, लेकिन यह परिजन यह कह रहे हैं कि हमको कहा जा रहा था डूब के मरने का दो। अरे भैया, मेडिकल रिपोर्ट आया नहीं, वो 4 दिन के बाद आएगा, तब पता चलेगा ना कि हत्या है कि डूबने से मौत है, बलात्कार है, जो भी मामला है वो तो 4 दिन के बाद आना था। एफआईआर अब तक 4 दिनों तक क्यों नहीं हुआ, 5 दिनों तक क्यों नहीं हुआ? एफआईआर जो अभी प्रशासन बताएगी, पुलिस बताएगी, वो जो 3 दिनों के बाद जिसको गिरफ्तार किया गया उसके चचा, उनसे आप कस्टडी में क्या लिखवा लिए? घर के लोग को पता भी नहीं है। घर के लोग आज भी कह रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों को कि 5 दिन से हम लोग का एफआईआर नहीं लिया गया, आज 5वां दिन है। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं अभी तक हम लोगों से एफआईआर पुलिस ने नहीं लिया है। पुलिस कह रही है कि मेडिकल टीम के द्वारा जो जांच किया गया था, उसके जो मेडिकल टीम बनी थी और उसमें जो आया है कि लड़की की डूबने से मौत हुई है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि उसके परिजनों द्वारा डूबने का आवेदन दे दिया गया। कब दिया गया, कितने तारीख को? ये पुलिस का बयान है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तारीख को दिया गया? 2-3 दिन पहले की बात है। 20 तारीख को। मौत तो 16 तारीख को हुई, तो 20 तारीख को आवेदन कैसे आ रहा है? आवेदन तो मौत होती है पोस्टमार्टम के वक्त ही आवेदन ले लिया जाता है या सुबह होकर के ले लिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों में लापरवाही बरती गई है, बर्बरता बरती गई है। इसीलिए इसकी जांच डीएम साहब को कहा गया, सारे मामले को जांच करके दोषियों को मुक्त किया जाए और एक अमन, शांति और यहाँ पर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाया जाए, जिसकी मांग हम लोगों ने की। उसी तरह और एक दुर्भाग्य की बात है कि जो एक व्यक्ति वीडियो में सबसे ज़्यादा पिटाई खा रहा है, आंदोलन करने वाला अबुलैश अंसारी, उसके पिता की उस वीडियो को देख करके सदमे में मौत हो जाती है।